जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। आज आप बात करांगा बीकानेर का राठौड़ वंश की। तो आप 2 या 3 दिन में बीकानेर को राठौड़ वंश एकदम कंप्लीट कर देवांगा। तो चलो आप देखा बीकानेर यानी कि बीकानेर नाम से ही पता चल रहा है। बीका यानी कि बीकानेर बसाया था, नेर यानी कि नगर, यानी बीकानेर जो बसाया था वो नेर यानी वो जो नगर है वही क्या है, बीकानेर है। तो सबसे पहले आप अगर इतिहास शुरू करा जो आप मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ा था, तो मारवाड़ का राठौड़ वंश पढ़ने से पहले मैं बताया तो भी कि मारवाड़ को क्षेत्र मतलब कौन कौन सा जिला आनता एग्जाम में, तो उसका कभी पूछो ना जावे। जी आप बीकानेर का क्षेत्र की अगर बात करांगा एग्जाम में कभी कौन पूछो जाओगे कि भाई बीकानेर की सीमा कहां तक फैली हुई थी। लेकिन फिर भी यार आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हाँ, तो थोड़ा मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए। कभी आप जो क्षेत्र की मतलब जानकारी देख रहे हाँ, तो वो क्षेत्र कड़ता ही फैल तो थोड़ा अगर ते नोट्स में मनाना चाहो तो मना लियो, लेकिन एग्जाम में कभी को पूछ जाओगे। लेकिन फिर भी चलो मैं बताऊंगा ताने भाई, क्योंकि हिस्ट्री में की है कि इंटरेस्ट अपन जिद्दी बनागो, जिद अपन कोई क्षेत्र के बारे में पढ़ांगा तो वो क्षेत्र के बारे में अपन जानांगा कई वो क्षेत्र कठता ही फैल रहे हो। ठीक है, तो भाई इधर आप ये मान लिया अपना बीकानेर है, ठीक है। अब इस बीकानेर की सीमा कहां तक फैली हुई थी वो देखो। इधर तो अपने बावलपुर तक फैल रही थी। वही बावलपुर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आप राजस्थान को भूगोल पढ़ांगा जिद भी एक बार दोबारा बावलपुर आवेगो। इधर अपने है जैसलमेर, यानी कि यहां पर है जैसलमेर तक की सीमा टच हो रही थी, ठीक है। नीचे अपने जोधपुर तक तो यह शाखा निकली थी भाई, यानी कि बीकानेर है वो जोधपुर से निकले तो। इधर है अपने जयपुर तक सीमा टच हो रही थी। और इन आपने हरियाणा लाग जाओ, हरियाणा के अंदर जी लोहारू, हिसार, ये आपने राजस्थान के टाबरा नया नया नाम लगता होगा लोहारू हिसार, लेकिन मेरे खातर तो नया ही है क्योंकि मेरा तो ननियाल भी लोहारू ही है, ठीक है। तो यानी बीकानेर को इतना क्षेत्र फैलेड़ो था। जहां बीकानेर के अंदर अगर मोटा मोटा जिला की बात करा तो जहां गंगानगर बीकानेर में आता था, बीकानेर रियासत में आता था। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये सारा जो जिला आता है बीकानेर रियासत में ही आता। चूरू आपा एक दूध खारो आपने जो प्रजामंडल में पढ़ांगा, दूध खारो किसान आंदोलन भी हुए तो वो मेरे गांव से लगभग 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है दूध खारो गांव, ठीक है। तो वो यानी कि चूरू है, तो चूरू भी बीकानेर रियासत का मायने ही आन तो अगर थोड़ा सा अगर आप नक्शो बनाना चाहो तो बना लियो, क्योंकि यहां तक आगे सीमा फैल रही थी और एग्जाम में तो कभी पूछो जाओगे को नहीं, ठीक है। बीकानेर का थोड़ा प्राचीन नाम की बात करा तो प्राचीन नाम है एक तो आपको है जांगल प्रदेश। एक एक चीज बताऊंगा कि जांगल प्रदेश नाम क्यों पड़ो, क्योंकि न तो अपन कभी कोई कोचिंग में बतावे न कोई भी आप रट लियो कि बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। अरे यार कोई चीज ना समझो का नाम पड़ो क्यों था आपको जांगल प्रदेश, ठीक है। एक नाम है आपको राती घाटी। जांगल प्रदेश नाम देखो थे, जांगल प्रदेश यानी का जंगल, यानी कि जो जंगल वाला प्रदेश है वो एक है जांगल प्रदेश। अब बीकानेर के क्षेत्र में तो जाके देखोगा ना तो किम्मे को नहीं, बस उजाड़ पड़े है, टिब्बा है, खेजड़ी का वन है, मतलब खेजड़ी का पेड़ पौधा है, तो ज्यादा किम्मे को नहीं अपने बीकानेर वाला। तो बेका बात खातर आपको नाम है जांगल प्रदेश, यानी कि जंगल वाला इलाको थो, खेजड़ी खेजड़ी पेड़ था, अपने टिब्बा था, बैकी को नाम पड़ गया जांगल प्रदेश। राती घाटी नाम क्यों पे? राती का अर्थ होता लाल, राती का अर्थ होता लाल, और घाटी यानी कि जो लाल है जो घाटी। तो सर बीकानेर कोई लाल घाटी थोड़ी है, बीकानेर की घाटी लाल को नहीं, लेकिन बीकानेर के अंदर जो मिट्टी पाई जावा है ना वह थोड़ी अपने जहां बजरी टाइप में मिला है, और बजरी टाइप में मतलब जहां लाल लाल मिट्टी मिला है, तो वह की वजह को नाम पड़ेगा राती घाटी, ठीक है। तो बीकानेर की अगर राजधानी की बात करा, जैसे जंगल प्रदेश की राजधानी काफी बार भाई का एक दो बार एग्जाम में भी पूछ लियो, जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अही छतरपुर। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अही छतरपुर, ठीक है। यानी कि जंगल प्रदेश की राजधानी थी अही छतरपुर। अही छतरपुर जो वर्तमान में जो नागौर है ना, नागौर को प्राचीन नाम ही के तो अही छतरपुर, यानी कि जो वर्तमान में नागौर है नागौर को प्राचीन नाम किए तो अही छतरपुर, यानी जो नागौर को इलाको है ना वो अही छतरपुर के नाम से पहले जाने जाता। तो सर पहले अही छतरपुर
कहता अब नागौर कहने लगे, इसी के बात हुई। देखो अही, अही का अर्थ क्या होता है? अही का अर्थ होता है सांप। सर्प कह दो चाहिए, सांप कह दो चाहे, नाग कह दो, एक ही तो बात है। कहते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नाग की वजह से यहाँ को नाम पड़े है नागौर। ठीक है, आप पढ़ लिया नागौर जिला दर्शन पढ़ा, हाँ ये तो पता ही नहीं नागौर नाम पढ़ियो क्यों थो। तो भाई अही, अही का अर्थ होता है सर्प यानी कि सांप, यानी कि जो सांप का इलाका है कहते हैं नाग से ही पड़ा है नागौर। ठीक है, अब सबसे पहले भी आप जित भी कोई भी वंश पढ़ा तो सबसे पहले आप देखा कि कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, कौन से वंश ने शासन करियो थो। तो शासन तो ताने बेरू राठौड़ वंश है, क्योंकि बीकानेर है वो जोधपुर वालों से निकल के आए थे। तो यह तो चीज ताने बतानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे राठौड़ वंश ने ही शासन किया था। यानी राव बीका है वो राव जोधा कोई पुत्र थो, तो यह शाखा अपना जोधपुर से निकलेड़ी है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना वंश यानी कि राठौड़ वंश ने शासन किया था। बात करांगा सर कुल देवी कौन है। भाई कुल देवी यानी का कुल, यानी एक ही परिवार के अंदर जो देवी चाल रही है वही कुल देवी। भाई का जोधपुर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन थी, यानी कि नागणेची माता। तो इनकी कुल देवी अलग थोड़ी होगी। भाई कुल यानी परिवार, एक ही परिवार है। जोधपुर और बीकानेर परिवार तो एक ही है, वंश भी एक ही है राठौड़ वंश। तो कुल देवी कोई अलग थोड़ी होगी, वही कुल देवी होगी नागणेची माता। ठीक है, नागणेची माता आणि की कुल देवी होगी। फिर सर आराध्य देवी, आराध्य देवी ताने बेरुई एक अपना फेमस करणी माता को मंदिर है, वो अपने कटे है बीकानेर में। और कहते हैं राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही अपने बीकानेर नगर की स्थापना करी थी। आप पढ़ना राव बीका पढ़ना जी। तो आराध्य देवी यानी कि करणी माता। भाई बीकानेर के देशनोक में इतना फेमस मंदिर है करणी माता का, तो आराध्य देवी तो होनी है। कुल देवता, कुल देवता है अपने कोडम देश के भैरू जी। लिख लेना, ये बता दूंगा कैसे कुल देवता बनी थी। एक एक चीज मतलब अपन हर चीज समझनी है, रटनी की है। भैया लिखेड़ तो किताबा का महीने गुणी है, लेकिन कोई समझावा तो सरी चीज ने। अब रटणों के मतलब है किताब का महीने गणा ही है, इनका सर नोट्स, अरे यही तो नोट्स हैं। भाई किताबा पढ़ लिया करो, वही नोट्स है। ये तेरे खुद बना लो, ये तारा खुद का नोट्स हो जाएगा। कुल देवता है अपने कोडम देश के भैरू जी, कोडम देश के भैरू जी। और अगर आराध्य देवता लिखो तो लिख लेना भाई लक्ष्मी नाथ जी। ठीक है, आराध्य देवता लिख लेना लक्ष्मी नाथ जी। ठीक है, अब आप पढ़ांगा राव बीका, यानी कि पहला शासन की, आप पहला शासक की बात करांगा जो है अपने राव बीका। ये अपना थोड़ी सी डिटेल थी बीकानेर के बारे में, अपन की याद रखना है। जांगल प्रदेश राती घाटी याद रख लियो, प्राचीन नाम है। अगर ये नक्शा उतारना चाहो तो उतार लियो, एग्जाम में तारो कदी कौन पूछे जाओगे। ठीक है, जांगल प्रदेश की राजधानी है अही छतरपुर। यो अही छतरपुर यानी जो वर्तमान को जो नागौर क्षेत्र है वो एक ही है, अही छतरपुर है। अही का अर्थ होता है सर्प सांप नाग। कोई कौन पूछा को ताने, सिर्फ ताने समझान खातर बताई है हमें। ये जरूर ध्यान रखना, कुल देवी इनकी नागणेची माता है, आराध्य देवी इनकी करणी माता है, और कुल देवता कोडम देश के भैरू जी, और आराध्य देवता है लक्ष्मी नाथ जी। चलो लिख देता हूं, आराध्य देवता लिख लेना भाई लक्ष्मी नाथ जी। ठीक है, तो अब मैं मिटाऊं ने बैंक के बाद में आप पढ़ांगा पहलो शासक राव बीका। अब आप पढ़ांगा बीकानेर को पहलो शासक यानी का राव बीका। ठीक है, शासन काल याद रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है। राव बीका शासन काल रहे 1465 से लेकर 1504 ईस्वी तक। ठीक है, राव बीका। अब क्या बात हुई देखो, राव बीका थोड़ा लिख दूं मैं एक बार, यानी कि राव जोधा को पांचों पुत्र तो समझाऊंगा फिर देखो। यानी कि राव बीका ही अपने जोधा जी के पांचवें पुत्र हैं। राव जोधा के 5 नंबर का पुत्र है। हुआ क्या था देखो, यानी कि राव बीका ने क्यों स्थापना करने की जरूरत पड़ी। भैया आराम से जोधपुर बड़ी रियासत थी, काम चाल रहे हो, फिर इसी की जरूरत पड़ गया कभी बीकानेर नगर बसाएवा की। भाई बात यह हुई थी कि यानी कि एक बार राव जोधा ने दरबार लगा रखे तो, और दरबार का महीना राव जोधा जी आगे बैठा था। तो नीचे सारा दरबारी है, वह बैठा था अपने दरबारी मंत्री, तो बैठे अपना राव बीका भी बैठा था। अब बीका की है कि मतलब एकदम काना खुशी करने लग रहा, कैसा का बात करने लग रहा था। अब राव जोधा सोचो कि भाई के बीका चुप हो ही जावे, यानी राव जोधा तो आपकी बात बता रहा, लेकिन राव बीका अलग ही बात कर रहा था। फिर थोड़ी देर तो देखो जियाते अपने क्लास का महीने कौन करी जाए काना खुशी करना रे किसो मास्टर है कि नहीं पढ़ावे, कोई मतलब तो है कोई आपको कहे अतरा करके काना खुशी करी जाओ, अतरा ही राव बीका करने ला रहे हो ना रे किसो कहे मतलब नहीं बातें करने ला रहे हो, तो आपकी अलग ही बातें करने लग रहे हो।
राव जोधा सोचो कि भाई चुप हो ही जा 2-3 बार तो देखो लेकिन ध्यान दियो लेकिन कोई नहीं चुप हो। बह के बाद में राव जोधा बोलियो एक मतलब व्यंग्य मारियो एक कथन कहो के मतलब राव बीका बात तो अतरा कर रहे है जानी नेव गढ़ बसाओगो के, यानी के राव बीका बात तो अतरा कह रहे है जानी नेव गढ़ बसाओगो। ए बात पर सारा दरबारी हंसण लग गया। राव बीका के थोड़ी यार मन में थोड़ी कतराई हुई के यार के बेइज्जती सी होगी क्या। तो यो दरबार के मायने उठ्यो बोले अब तो किम्मे हो जाओ जी, अब तो नेव गड्डी बसाऊंगा के, यानी कि ए दरबार में तो रहूं को नहीं। तो या बात सोच की यो राव बीका दरबार से चलो जाओ है। यानी कि आपके पिताजी बोलिया कभी यार के तो न्यारो गढ़ बसाओ को बात तो उतना कर रहे हैं। और ए बात के ऊपर ही राव बीका ने दरबार छोड़ दियो। यो सबसे पहले आयो कोडम देसर नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर आयो? कोडम देसर। 1465 ईस्वी में पहली चोट कोडम देसर नामक स्थान के ऊपर आयो। फिर आठे आन भैरू जी का मंदिर को निर्माण करायो। भैरू जी के मंदिर का निर्माण कहते हैं बस यही कोडम देसर के भैरू जी हैं। ये अपने बीकानेर के राठौड़ शासकों का कुल देवता हो जाओ है। थोड़ा दिन तो भटक्यो भाई कह तो आया दरबार का मायने का भाई का नेवगढ़ बसाऊंगा क्या। अब बसावा कतरा क्या नेव नगर बसावा कतरा। फिर करणी माता कन गयो। ठीक है, करणी माता उस टाइम चमत्कारिक यानी कि पर्चा देने लग रही थी, चमत्कारिक माता थी। तो राव बीका गयो करणी माता कने कभी देखो बात इतना हुई है कि मैं मेरे पिताजी से रूस की आ गया हूं, यानी लड़ाई झगड़ों करके आ गया हूं वापिस, तो मैं जाकर उसको अब मैंने नेवगढ़ बसाना है। तो कहते हैं करणी माता ने इनको आशीर्वाद दिया और करणी माता ने क्या आशीर्वाद दियो कि बीका तेरो बीकाणो जो दाने सवायो बाजसी, यानी कि बीका तेरो बीकाणो यानी बीका जो तेरो बीकाणो है जो बीकानेर नगर बसेगो वो जो दाने सवायो बाजसी, यानी कि जोधपुर से भी सवायो होगो। अब क्या क्यों करेंगे भाई का शेर न सवा शेर मिली गयो, तो वही सवायो है कि भाई सवायो बाजसी, यानी कि वैसे ज्यादा बढ़िया बनेगा। तो कहते हैं करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने 1488 ईस्वी के अंदर करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी के अंदर इन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और बीका की टेकड़ी नामक स्थान पर एक लघु दुर्ग बनाया था। कहां पे? बीका की टेकड़ी, यानी पहले छोटो ही दुर्ग बनाया था ने। जूनागढ़ दुर्ग तो पता बाद में पूरा बड़ो दुर्ग तो महाराजा राय सिंह बनावागा जो आप आगे पढ़ा, लेकिन बीका की टेकड़ी नामक स्थान पर एक लघु दुर्ग बनाया था राव बीका ने। बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अक्षय तृतीया को। ठीक है, अक्षय तृतीया को। अक्षय तृतीया ने किए कवे हैं? आखा तीज कवे हैं। इसी अक्षय तृतीया के ऊपर बाल विवाह है। सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया के ऊपर होते हैं। और ए दिन पुलिस प्रशासन बहुत ही एकदम सचेत रहा है। जब भी अक्षय तृतीया आती है पुलिस प्रशासन हो चाहिए अपने आरएस अधिकारी एसडीएम साहब सब एकदम अलर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ए दिन सबसे ज्यादा बाल विवाह है। ठीक है, अखा तीज भी क्या? अक्षय। अक्षय का अर्थ क्या होता है? अक्षय छय यानी का क्या? छय यानी का हानि, और छय हानि और ए लगा दियो मतलब हानि को नहीं, यानी कोई भी चीज पूरी है। देखो मतलब हिंदी पढ़ेड़ी है ऐसा ही कमाई तो आराम पर हर चीज ध्यान भी है। ठीक है, तो अक्षय तृतीया यानी का अखा तीज अपने बूढ़िया कह कर अखा तीज यानी का अखा तीज है कह। तो अक्षय तृतीया आती कब है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से त्योहार बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा बताने। तृतीया यानी कि तृतीया नहीं आवेगी या तो सर कोई बात को नहीं हुई। ठीक है, त्योहार है तो शुक्ल पक्ष का महीना होगा, यानी दो पक्ष हो, एक तो कृष्ण पक्ष हो एक शुक्ल पक्ष हो, तो यानी कि शुक्ल पक्ष में आओगे। और कौन सा महीने का महीना हो? बैसाख का महीना हो। ये महिलाओं का तो फिर ये त्योहार आ जाओ जेठ बैसाख मतलब जेठ साढ़ सावन भादो कार्तिक आसो मंगसिर पो माह फागण, ये तो महिला का तो फिर भी याद हो जाए। दिक्कत तो अपने पुरुषों का है। ये त्योहार मतलब बुढ़िया तो देखो बुढ़िया जाने को नहीं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये थोड़ी जाने। वह तो अतरा ही कहूंगा जेठ बैसाख कौन सो महीनो चाल है? जेठ चाल है। आज भी मैं माऊ बात करूं तो कौन सा बैसाख चल रही है जेठ चल रही है, भाई ये कौन जाने जनवरी फरवरी, ये तो ई बाया अंग्रेजा का फंड। ठीक है, तो अक्षय तृतीया आखा तीज कब आया? बैसाख की शुक्ल तृतीया ने। ए दिन बीकानेर नगर की स्थापना करा है राव बीका। यो प्रश्न एग्जाम में पूछो जा चुके है। बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज। सबसे ज्यादा बाल विवाह है दिन। आप त्योहार पटाएंगे जी और ज्यादा डिटेल से कर लेंगे। कहते हैं इसी अक्षय तृतीया को राव बीका ने पतंग उड़ाई थी, यानी कि गोल गोल पतंग उड़ाई थी।
तो कहते हैं मतलब अपन कौन ध्यान रखना, गोल उड़ाई थी, चपटी उड़ाई थी, सिर्फ इतना सो ध्यान रखना है। ए दिन राव बीका पतंग उड़ाई थी, वह के कारण ही बीकानेर में अक्षय तृतीया को पतंग महोत्सव बनाया जाता है। बीकानेर में इस दिन अक्षय तीज को क्या बनाया जाता है, पतंग महोत्सव बनाया जाता है। ये चीज ध्यान रखना भाई कि बीकानेर में पतंग महोत्सव कब बनाया जाता है, अक्षय तृतीया को, यानी कि लगभग आप मकर संक्रांति के ऊपर पतंग उड़ावा 14 जनवरी ने, लेकिन अपने बीकानेर में जो पतंग महोत्सव बनाया जाए, पतंग उड़ाई जाओ, वह अक्षय तीज उड़ाई जाओ, क्योंकि बीकानेर नगर की स्थापना ऐ दिन हुई थी। और बताऊं राव बीका के बारे में, ठीक है भाई, अब नयो नगर बसा लियो। अब राव बीका ने मैसेज भेजो कि यार देख तू नयो नगर तो बसा लियो का रूस रास की, लेकिन तू एक काम करिए कि जो अपना राज चिन्ह है ना, यानी जो राजकीय वस्तु जो अपने परिवार से चलती आ रही है, यानी राज चिन्ह जहाँ कोई मुकुट हो गयो, कोई भी अपने राजकीय वस्तु होगी, वो एक ही परिवार की है। भाई तेरा परिवार तो अलग है ही कोई, तू भी राठौड़ है, आपा भी राठौड़, हाँ परिवार तो एक ही है। तो ए बात खातर तू अपने अमेरिकन राज चिन्ह लेके जाइए, ताकि यानी आप एक ही परिवार रहे, एक ही राठौड़ वंश रहे, जो अपना राज चिन्ह, ठीक है, राज चिन्ह कह दो या फिर राजकीय वस्तु, ठीक है। रावजोधा ने कहा था कि भाई का देखो पुत्र वही होता है, यानी कि पुत्र बेस्ट वही होता है जो अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाता है, ठीक है। या तो है ही को नहीं का भाई का पिताजी की संपत्ति ने कोई अगर कम करने लग रहा है, पिताजी बढ़िया धन जोड़ की गया, अरे बेटा बैठा बैठा खाने लग रहा है, तो वह नालायक बेटा। और राव बीका जिसावा सुपुत्र, जो बढ़िया पुत्र है, जो मतलब संपत्ति ने आगे बढ़ावे हैं, तो वह खातिर पिताजी संदेश भेजो रावजोधा ने कि तू मेरे का ना की राज चिन्ह लेके जाइए। अब राव बीका ने टाइम मिले को नहीं, थोड़ा सा बिजी थो, भाई का नए नगर की स्थापना हुई थी, थोड़ो भाई साहब से बिजी थो, टाइम मिले को नहीं। रावजोधा की मृत्यु हो जावे है। रावजोधा के बाद में शासक बने सातलदेव, जो आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ चुके हैं, जय समय घुड़देखा वाली घटना है वो आप आराम से पढ़ चुके हैं। तो वह के बाद में सातलदेव की भी जल्दी मृत्यु हो जाए। वह के बाद में शासक बना है राव सुजा। शासक कौन बना है, राव सुजा। अब राव बीका लेन न जावे, भाई का राव सुजा ने कहा भाई का पिताजी कह की गया कभी राज चिन्ह दे मने का, जिद सुजा बोलो का आज दियो ने काल दियो ने, यानी का तू तेरो अलग नगर बसा लियो, तू तेरो घर बार अलग बसा लियो, अब तू मेरे से अलग ही रह। राव बीका बोलो यार क्या देख भाई भाई, हाँ तू भी राठौड़ है, मैं भी राठौड़ हूं, क्यों लड़ाई झगड़ो करने लग रही है, वह छोटी मोटी वस्तु है वो मैंने दे दे, ताकि मैं मेरा आपका गढ़ का मैंने ले जाके बनने लगा दूं। राव सुजा मना कर दियो, तो इसने किया था जोधपुर के ऊपर आक्रमण, ठीक है। कोई सन नहीं है, कोई डेट नहीं है, न कभी एग्जाम में पूछो जाओगे, बस इतना सो थोड़ा ध्यान रखियो। कभी राव बीका ने जोधपुर पर आक्रमण करके राव सुजा ने सुजा देव है, यानी कि राव बीका सुजा ने बढ़िया ठोक है, बढ़िया पकड़ की ठोक है। वह के बाद में 14 प्रकार की राजकीय वस्तु प्राप्त करके लावा है। कितनी लावा है, 14 प्रकार की, 14 प्रकार की राजकीय वस्तु या राज चिन्ह लावा है। जन का मायना जी आपने लिख लेना भाई, अगर साथ साथ में लिखो तो जहाँ नागणिची माता की मूर्ति भी लावा है, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति लावा है, और आपने हड़बू जी की कटार भी लावा है। कहते हैं वो हड़बू जी के आशीर्वाद से ही तो रावजोधा है वो मेहरानगढ़ दुर्ग का शासक बनता है, तो हड़बू जी की कटार भी लावा है। राव सिंहा को चंदन को सिंहासन भी लेके आवा है। अतरा करके मतलब छोटी मोटी करके टोटल 14 प्रकार की वस्तु जोधपुर से लेके आवेगा। यह है अपने राव बीका। राव बीका इज फिनिश, राव बीका इज कंप्लीट। अब अगर किताब में पढ़ोगा तो ऐसे ज्यादा ताने मिलेगा ही कोनी, ठीक है। तो अपना राव बीका एकदम कंप्लीट हो गया है। राव बीका ने साफ करा। आगलो शासक चलो इधर ही बता दूं क्या, कड़े मिटाने की जरूरत पड़ी, इतनी बता रहे हैं थोड़ा मिटाने वाली बड़ी रमान रैम। एक तो ज्यादा टाइम खराब हुआ है क्योंकि बोर्डियो रह गयो, आपने तावड़े डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर एकदम स्लाइड में रहेगा, फट देनी न्यू पेज आ जाएगा करोगे ना। चलो भाई आगलो शासक को है राव लूणकरण, इधर ही बता देता हूं। चलो राव लूणकरण कहते हैं, ये दो बातें ध्यान रखनी है। राव लूणकरण की दो ही बातें हैं। एक तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से राव लूणकरण बीकानेर के शासक बनते हैं। ये बात याद रखो तो ठीक है, न याद रखो तो भी कोई बात को नहीं तो आज तक एग्जाम में पूछी गई है कि कभी पूछ लियो तो क्या करोगा। चलो ठीक है, दो ही तो बातें याद रखनी है, रख लियो ने, क्या फर्क पड़ा है, नौकरी चाहिए अपन तो यानी कि राव लूणकरण जसनाथ जी के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, जसनाथ जी के आशीर्वाद से बीकानेर के शासक बनते हैं। एक बात तो यह होगी। दूसरी बात इधर बता देता हूं, बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है राव जेतसी रो छंद।
बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है सर? बिट्ठू सुजा का। जो अपने ये बिट्ठू सुजा है, ये राव जेत सिंह का दरबारी मंत्री था, दरबारी कवि था। आप पढ़ डांगा, ठीक है। आगलो शासक राव जेत सिंह आने लग रहे हैं तो आप पढ़ लिया। बिट्ठू सुजा का ग्रंथ था राव जेत सिंह रो छंद, राव जेत सिंह रो छंद। इस बिट्ठू सुजा के ग्रंथ राव जेत सिंह रो छंद में कलयुग का करण राव लूणकरण को कहा गया है। एक एक बात याद रख लियो, राव जेत सिंह रो छंद में कलयुग का करण, किसका करण? कलयुग का करण किसको कहा गया है? राव लूणकरण को कहा गया है। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। कितना याद रखोगा, यानी एक आगे एक राजपुताने का करण है, वो राय सिंह को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण राय सिंह को कहा है, और एक है अपने कलयुग का करण। कितना याद रखोगा, देखो कलयुग, कलयुग यानी का बुरा दिन, यानी का खराब दिन। और लूण, लूण भी ताने बीरो या कोई मीठी चीज तो है को नहीं, मैं भी इतना याद रखी है। यानी का लूण, लूण यानी का खारो ही हुआ है। लूण यानी का नमक कहे कर, आप लूण कह दो, नमक कह दो, ठीक है। अपने गांव वाली भाषा में लूण कहे कर। तो लूणकरण यानी का लूण की हुआ खारो है, और कलयुग भी की है खारो ही है। सतयुग तो है को नहीं, कलयुग है मतलब बुरो ही है। तो कलयुग का करण आ जाए वजह तो अपना राव लूणकरण, और राजपुताने का करण है वो राय सिंह। वो तो रे से रे मिला देना, ठीक है। यानी एक आगे आएगा राय सिंह पढ़ेंगे तब, वो आएगा राजपुताने का करण। तो राजपुताने का करण राय सिंह को कहा जाता है, वो तो बता याद हो जाएगा, राजपुताने से राय सिंह, ठीक। ये थोड़ा सा याद रख लो, कलयुग का करण है वो राव लूणकरण को कहा जाता है। कहते हैं राव लूणकरण ने एक लूणकरण सर झील का निर्माण कराया था, जो अपना खारा पानी की झील है। पता एक बात बताऊंगे, बीकानेर में मतलब जिया नाम है ना, जिया सर लागेड़ा है, लूणकरण सर है ना, जिया नागौर में भी मिल जाऊंगा ना पर्वत सर है। मैडम को नाम ही को नहीं, हर जगह पीछे सर ही मिल है, ठीक है। सर का अर्थ होता है तालाब है। चलो अब आगलो शासक पटांगा पर राव जेत सिंह, ठीक है। मैं मिटा दूं, फिर दो ही बातें हैं बस। लूणकरण से झील का निर्माण कराया, लिखो तो लिख लेना, खारा पानी की झील है। और पतरा जिला दर्शन पटांगा जी, दो डिटेल से बता दूंगा। लूणकरण है, लूणकरण सर है, उसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मूंगफली उत्पादन के लिए। वह आपने जियोग्राफी में हर चीजें पढ़ना जी, थोड़ा अलग लगा, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो फिर मैं साफ करूं। अगला शासक है अपने राव जेत सिंह, ठीक है। लिखे राव जेत सिंह, लियो भी राव जेत सिंह। अपन वैसे इनको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मारवाड़ के इतिहास में, थोड़ी दोबारा डिटेल कर लेवाना, डिटेल से चर्चा दोबारा करा। राव जेत सिंह की बात, एक तो भाई खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में आपका बेटा कल्याणमल ने भेजा है राणा सांगा की सहायता करने हेतु। एक बात तो यहां याद रख लियो, बहुत बढ़िया बात है। खानवा के युद्ध में, ठीक है, खानवा के युद्ध में आपका बेटा कल्याणमल ने भेजा है किसकी सहायता करने के लिए? राणा सांगा की सहायता करने के लिए। अपन खानवा का युद्ध पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में। मतलब अगर मतलब वो तो बात है ही नहीं कभी, अगर ऐसा हो जाता तो। अब मैं यही बोलने वाला था कि अगर भाई राणा सांगा खानवा का युद्ध जीत जाता तो पता नहीं मतलब इंडिया मतलब अपने राजस्थान का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन वह चीजें हैं को नहीं इतिहास में। अगर ऐसा होता तो न्यू कह दूंगा, अगर वह गर्लफ्रेंड मेरे से शादी कर ले तो मैं कलेक्टर बन जाऊं। लेकिन तो मतलब इतना ही इतिहास का मायने, तो की कोई जगह को नहीं। अगर खानवा का युद्ध राणा सांगा जीत जाता तो, लेकिन तो की जगह ही नहीं है इतिहास में। नहीं तो अपने इतिहास को चेंज कर सकते हैं जाके, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। चलो थोड़ा सा मतलब अभी बीकानेर के इतिहास पढ़ा हूं, फिर आप ज्यादा मैं भावुक हो जाऊंगा, अपना सीधो मेवाड़ का नहीं चले जाऊंगा। तो अभी आप क्या पढ़े हैं? राव जेत सिंह यानी का खानवा का युद्ध। इतना सा ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता करने हेतु भेजता है। कौन भेजता है? राव जेत सिंह, ठीक है। और 1532 ईस्वी के अंदर बाबर का पुत्र कौन था? कामरान। कामरान बाबर का पुत्र था कामरान। और हुमायूं को भाई हो गया अपना आप ही, भाई बाबर को बेटो है, हुमायूं को भाई है। कौन है? कामरान। इसने 1532 ईस्वी में भटनेर के ऊपर अधिकार कर लिया था। भटनेर का किला जो अपने हनुमानगढ़ में है, राजस्थान को सबसे प्राचीन किलो है, तो वह के ऊपर अधिकार कर ले हुआ है। कौन कर ले हुआ है? कामरान। क्या को बेटो थो? बाबर को बेटो थो। अब लेकिन ये भटनेर था, ये बीकानेर के शासकों के अधीन आता था। अभी मैं थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, बैक अंदर में पढ़ाया तो ताने हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ये सारा बीकानेर की रियासत में आता। तो यह बात खातिर बताया तो, क्योंकि आप हर चीज ने समझ जावांगा कभी बीकानेर की रियासत के नीचे कौन आ। तो 1532 ईस्वी में कामरान ने भटनेर के ऊपर अधिकार कर लिया। वह के बाद में बीकानेर दुर्ग पर अधिकार करना चाहो तो, इसलिए होगा एक राप्ती घाटी का युद्ध।
क्या होगा? राप्ती घाटी का युद्ध। राप्ती घाटी का युद्ध कब होगा? 2 साल बाद में होगा, यानी कि 1534 ईस्वी के अंदर। 1532 ईस्वी में इसने भटनेर पे अधिकार किया। 1534 ईस्वी के अंदर राप्ती घाटी का युद्ध होगा बीकानेर में। किस किस के मध्य होगा? इधर तो है कामरान वर्सेज अपने राव जेत सिंह। ठीक है भाई, कामरान वर्सेज राव जेत सिंह के मध्य राप्ती घाटी नामक स्थान पर युद्ध होगा और राव जेत सिंह इस कामरान को हरा देगा। बहुत बड़ी बात थी भाई, यानी कि बाबर के बेटे ने हरा दियो। राप्ती घाटी के युद्ध में 1534 ईस्वी में कामरान को हरा देता है और जेत सिंह युद्ध ने जीत जावा है। ए युद्ध को वर्णन राव जेत सिरो छंद में मिलता है। यानी बिट्ठू सुजा इसी का दरबारी मंत्री था, दरबारी कवि था। यानी इसका कवि कौन था? बिट्ठू सुजा। लिख लेना भाई, इसी के दरबार में था बिट्ठू सुजा, जिसने ग्रंथ लिखा था बिट्ठू सुजारो छंद। बिट्ठू सुजारो नहीं, राव जेत सिरो छंद। ठीक है, तो बिट्ठू सुजा ने ग्रंथ लिखा था राव जेत सिरो छंद। ए युद्ध को वर्णन, यानी राप्ती घाटी के युद्ध को वर्णन राव जेत सिरो छंद का महीना मिला है। बस इतनी बातें हैं राव जेत सिंह की। ठीक है, राव जेत सिंह खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजता है राणा सांगा की सहायता करने के लिए। 1532 ईस्वी में कामरान ने भटनेर के ऊपर अधिकार किया। ये कामरान बाबर का बेटा था, हुमायूं का भाई था। राप्ती घाटी का युद्ध होगा 1534 ईस्वी में। क्यों होगा? क्योंकि कामरान बीकानेर पर भी अधिकार करना चाहता था। वह के बाद में होगा राप्ती घाटी को युद्ध 1534 ईस्वी में। क्या क्या के मध्य हो? कामरान वर्सेस राव जेत सिंह, और इसका दरबारी कवि है बिट्ठू सुजा, जिसने ग्रंथ लिखा था राव जेत सिरो छंद। और वो पाइबा या साहिबा का युद्ध मैं बता चुकी हूं। ठीक है, दोबारा बताऊं कि पाइबा या साहिबा का युद्ध वही अपने राव जेत सिंह वर्सेस मालदेव के मध्य होगा। थोड़ा सा लिख देता हूं अगर आप भी नोट्स बनाना चाहो तो, क्योंकि मैं इतिहास पहले मारवाड़ में बता चुका हूं, बात कौन बताया मैं। पाइबा या साहिबा का युद्ध किन किन के मध्य होगा? ये राव जेत सिंह वर्सेज अपने मालदेव के मध्य होगा। मालदेव यानी कि भाई महत्वाकांक्षी राजा था, वो हर मतलब क्षेत्र को जीतना चाहता था, इसलिए उसने राव जेत सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। पाइबा साहिबा का युद्ध कब होता है? 1542 ईस्वी में होगा। ये बता चुका हूं भाई, मैं दोबारा बताने की जरूरत है कोई। ठीक है, पाइबा या साहिबा नामक स्थान कहां पर है? गंगानगर में है। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? रामनगर। ठीक है, तो स्थान कटा पाइबा साहिबा नामक स्थान कटा है गंगानगर में है, और गंगानगर को प्राचीन नाम की है रामनगर है। और 1542 ईस्वी के अंदर युद्ध होगा। ए युद्ध के अंदर राव जेत सिंह मारे जावा है। ठीक है भाई, तो राव जेत सिंह युद्ध में मारे जावे है। और यो पाइबा साहिबा का युद्ध है के बाद में राव जेत सिंह इज फिनिश। अगलो शासक पड़ा राव जेत सिंह को बेटो कल्याणमल। ठीक है, ये युद्ध मैं बता चुका हूं, दोबारा डिटेल से क्या बताऊं, ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मारवाड़ के इतिहास में जाके देख सको, मालदेव में बताया मैं। ठीक है, पाइबा साहिबा का युद्ध 1542 ईस्वी में राव जेत सिंह वर्सेस मालदेव के मध्य। अगला शासक है राव कल्याणमल। भाई उपाधि तो इनकी राव की लगेगी, क्योंकि जोधपुर वाले शासकों की उपाधि क्या है? राव की लगती थी। तो ये आए तो जोधपुर से ही है, तो उपाधि भी इनकी राव की लगेगी। उधर राव जोधा, इधर राव जेत सिंह, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की दो ही बातें ध्यान में रखने वाली हैं। क्या बात याद रखना सर? एक तो यो मतलब 1542 ईस्वी के अंदर जब इसके पिताजी की हत्या कर देता है राव मालदेव, तो यो शेरशाह सूरी के दरबार में चले जाओ है। यह बात भी मैं मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा बताना सब मतलब को नहीं। ठीक है, यानी कि इसके पिताजी की जब हत्या हो जाती है तो ये 2 साल तक शेरशाह सूरी के दरबार में ही रहता है। एक बात तो यह होगी। एक है 1570 ईस्वी के अंदर, यह बात भी बता दी लेकिन यह दोबारा बता दी मैं। 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार, ठीक है, नागौर दरबार है वो अकबर ने लगाया था। अकाल राहतकारी के दौरान रावचंद्र सिंह ने एकदम डिटेल से बताई थी। तो नागौर दरबार के तहत ये शुक्र तालाब का निर्माण कराता है अकबर। तो इस नागौर दरबार में कोई अगर बीकानेर की तरफ से कोई शासक गया था तो वो राव कल्याणमल था। बात क्या ध्यान में रखनी है? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में बीकानेर की किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो वो था राव कल्याणमल। ठीक है, और बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यानी कहते हैं कि नागौर दरबार है वो एक प्रतनता की कड़ी है, यानी कि राजपुताने के सारे राजा हैं वो इस नागौर दरबार में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो भी राव कल्याणमल 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में जाता है और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। बीकानेर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो था राव कल्याणमल। ठीक है भाई, ये सारी बात आप पढ़ चुके हैं। चलो आज राव कल्याणमल तक ही पढ़ते हैं, फिर अब अगला शासक आप पढ़ना तो इतना खूब हो जाओगे, ज्यादा वीडियो लंबी करा को नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।